जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। आज से हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉप 10 एमसीक्यू करेंगे। टॉप 10 एमसीक्यू मैं करवाऊंगा और फिर टॉप 10 प्रीवियस ईयर्स के करवाऊंगा, मतलब 20 एमसीक्यू हो जाएंगे। अगर आपने इस 20 एमसीक्यू को देख लिया, मैं गारंटी से बता रहा हूँ एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13 देन द नंबर आर। ठीक है भाई, दो नंबर हैं जिनको सम करेंगे तो 35 आ रहा है, जिनका डिफरेंस 13 आ रहा है। तो नंबर बताओ। तो देखो करने नहीं बैठना है, ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। दो नंबर ऐसे देख लेते हैं जिनको जोड़ने पे 35 आ रहा है और डिफरेंस करने पे कितना 13 आ रहा है। कौन से नंबर है? इन दोनों को देखो तो 20 और 5, 20 और 15 को ऐड किया तो कितना आया 35, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 20 माइनस 15 तो 5। तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, कट गया। 17 और 18 को ऐड करते हैं तो 17 प्लस 18 35, और 17 में से 18 को माइनस किया तो -1। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है। दो ऑप्शन बचे, अब इनको ऐड करते हैं। 11 प्लस 24 कितना आ रहा है 35। अब इनको माइनस करते हैं, चलो 11 माइनस 24 तो कितना आ रहा है -13। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 100% यही ऑप्शन होगा। करके देख लो, 24 प्लस 11 इक्वल टू 35 और 24 माइनस 11 इक्वल टू 13। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये था हमारा ऑप्शन से इसको कैसे करना है। सब्जेक्टिव कैसे करना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसको लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 35 और x माइनस वाई इक्वल टू 13। दोनों को ऐड कर दो तो ये कट गया इससे, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 38। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/2 मतलब 24। x को इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो तो मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 13, और यहाँ पे रख दिया तो 24 माइनस वाई इक्वल टू 13, और 13 इधर x इधर, तो 24 माइनस 13 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 11। तो आंसर इस तरीके से हम इसको सब्जेक्टिव में कर सकते हैं। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव भी करवा दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को ये क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। गलत नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से। तुरंत बताता हूँ एमसीक्यू में विदिन 2 मिनट में कैसे करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। द नंबर इज, क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से पहले ये देख लो कि किन दो नंबरों को जोड़ के 9 आ रहा है। इन दो को जोड़ के 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दो को ऐड करके भी 9 आ रहा है, मतलब कैसे 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 और 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। लेकिन इसको ऐड करके 9 नहीं आएगा। देखो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो इधर ये भी, इसको भी ऐड करेंगे 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी के 3 बचे, ठीक है। अब क्या करना है, इन सब में 27 ऐड करके देख लो, जो पलट जाए वही मेरा आंसर होगा। तो देखो 36 में 27 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 7 और 6 13, हासिल लगा 1, यही। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि ये रिवर्स हो गया, बाकी नहीं होगा। देखो करके देखो, 27 में 2 और 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9। देखो डिजिट रिवर्स नहीं हुई ना। फिर इसी तरीके से 63 में 36 ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, और 6 और 3 9। तो यहाँ पे भी रिवर्स नहीं हुई। रिवर्स कहाँ हुई, यहाँ पे 36 का कितना हो गया 63, मतलब आंसर मेरा क्या होगा ई। इस तरीके से हम इसको बहुत जल्दी क्विक कर सकते हैं। एमसीक्यू में हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि एमसीक्यू में हमें टिक करना होता है, सब्जेक्टिव में नहीं करना होता। अगर सब्जेक्टिव में आपको देखना है कि ये मैंने कैसे किया है, तो मैंने एक 4-5 घंटे की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो डाल रखी है। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वीडियो पे पहुंच जाओगे और सारी वीडियो देख लेना। उसमें सिर्फ मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये एमसीक्यू में आ जाए तो इसको बहुत जल्दी कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, इसमें पुट करके देख लो। अगर ये सेटिस्फाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो ये रख के देखता हूं मैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, 217 इंटू एक्स की जगह कितना लिखना है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस 131 इंटू वाई की जगह कितना लिखना है 3,
तो क्या ये 93 आया, 1913 आ रहा है। तो देखो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 17 दूनी 34 प्लस ये आ जाएगा 393। इन दोनों को ऐड करो तो 434 और 393 कितना आ रहा है, 9, 4 और 3 7, कुछ नहीं, 9 और 3 12 का 2 1 8। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये सेकंड वाले का है लेकिन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गया। अब ये रख लो x = 1 और y = 2, ये दोनों ऑप्शन रख के देखते हैं। तो 217 × 1 प्लस 131 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 217 प्लस 260, 31 दूनी 62। इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 और ये आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 79। कितना आ रहा है ये 479। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 913 नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 217 ये ऑप्शन रख रहा हूँ, x = 3 प्लस 131 × y की जगह 2, तो कितना आना चाहिए 913। तो देखो ये आ जाएगा 17 × 51 651 प्लस ये आ जाएगा 262, दोनों को ऐड कर लो 651 और 262, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 5 और 5 10 और 11 का 1 1, तो 6 2 8 और 1 9, 913 यही आंसर है मेरा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया सी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको MCQ में करना है। बात वही आ रही है कि सर सब्जेक्टिव में कैसे करें, तो मेरी लॉन्ग वाली वीडियो जाके देखो, उसमें आपको इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसमें मैंने इस टाइप के 6-7 क्वेश्चन करवा रखे हैं। आई बात समझ में। नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का आना ही आना है, मैंडेटरी क्वेश्चन है। MCQ में और सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। कैसे करेंगे इसको जल्दी से देखते हैं। पहले इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, kx - 5y = 2, और अगली क्या है 4x + my = 10। अब सोल्व नहीं करना है इसको, ध्यान से देखना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। और ये इसका कितना गुना है 2 5 जा 10, अगर 5 टाइम है इसका, आई बात समझ में, तभी तो ये 10 हुआ। तो इसी तरीके से इस m की जगह ये कितना आना चाहिए 25, तभी तो इसका ये 5 टाइम होगा। तो अगर ये -5 है और यहाँ पे ये -25 होगा, तभी तो इसका ये 5 टाइम होगा, क्योंकि दोनों के आगे माइनस माइनस है। अब देख लो m माइनस का 25 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन। तो मेरा यही इसको सेटिस्फाइड करेगा। आई बात समझ में, यही इसका आंसर होगा। सब्जेक्टिव में सर कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव में देखना है तो मैंने पहले ही बताया था कि आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना, सब्जेक्टिव में डायरेक्ट पहुंच जाओगे। इसके भी मैंने 8-10 टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके देखना उनको। अच्छे समझ में आया, नोट डाउन कर लो। MCQ में तुरंत बिल्कुल एक्यूरेसी से विदिन कम समय में कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से आपको अपना दिमाग खुला रखना है और एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है। आया समझ में, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे MCQ में कैसे करेंगे इसको, जल्दी से तुरंत करते हैं। क्या लिखा है, इफ x = a एंड y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y = 2 एंड x + y = 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। कुछ नहीं करना है, जहां पे इक्वेशन में x लिखा है वहां पे a लिख दो, और जहां y लिखा है वहां b लिख दो। तो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, यही वाली x - y = 2। तो इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा a माइनस और इसको b से, a - b = 2, और दूसरी क्या है x + y = 4, और इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ a से और इसको कर दे रहा हूँ b से, तो x + y = 4। अब देख लो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है और ऐड करके 4 आ रहा है। तो इन दोनों को देखते हैं। तो 3 - 5 कितना आ रहा है -2, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये कट गया। अब ये देखो -1 और माइनस का 3, तो कितना आ रहा है ये -1 + 3 मतलब 2, तो ये तो सही आ रहा है। लेकिन इधर देखते हैं इसमें, तो क्या होगा ये -1 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 4 आ रहा है, लेकिन इधर तो 4 रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये देख लो, ये 5 + 3, तो 5 + 3 = 8, मुझे कितना चाहिए 4, लेकिन ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ये। इन दोनों को रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 - 1 = 2 और 3 + 1 = 4, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आई बात समझ में, तो ऑप्शन मेरा डी होगा। आया समझ में। तो इस तरीके से इसको हमें तुरंत करना है सब्जेक्टिव में, विदिन कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से इसको लिखो।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एमसीक्यू का, और करेंगे कैसे बहुत जल्दी से समझते हैं। टू नंबर आर इन द रेशियो 5:6 इफ 8 is subtract from each of the number the ratio become 4:5 find the ratio फाइंड द टू नंबर। देखो सिंपल सा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कोई सब्जेक्टिव इसमें लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो और रेशियो देख लो 4:5 किस में आ रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर उठाते हैं, तो 30 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ और 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 28। अब इन दोनों को काट लेते हैं 2 से, तो 2 11 जा और 2 14 जा। क्या ये रेशियो 4:5 आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आई बस में बी ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में से दोनों में से 40 - 8 और 48 - 8, तो ये कितना आ जाएगा 32 और ये कितना आ जाएगा 40। दोनों भाई सीधी सीधी बात है, किससे कट रहा है 4 से, तो 4 से कट रहा है तो ये 4 से कटेगा, ये 8 से कट रहा है तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। आई बात समझ में, तो 4:5 क्या इसमें मिल गया, बिल्कुल आ गया। तो मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं तीसरा, क्या बी ए है कि नहीं, तो 20 - 8 अपॉन 24 - 8, तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 16, यही बचेगा। इसको काट लेते हैं 4 से, तो 3 जा और 4 4 जा, ये भी रेशियो नहीं हो रहा है। फिर लास्ट देखते हैं 10 - 8 अपॉन 12 - 8, तो ये कितना आ रहा है 2/4, तो इससे काट लेते हैं 2 1 जा 2 2 जा, तो ये रेशियो भी नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेट आंसर कौन सा हुआ मेरा, बी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको हम एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। आई बात समझ में, नोट डाउन करना, बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम में हमें इतनी तेजी से और इतनी जल्दी से और इतनी ही एक्यूरेसी से करना है। आया समझ में, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ओके डज द इक्वेशन 6x - 2y = -16 एंड 12x - 2ky + 32 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लाइन, इस तरीके से, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ये मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमें पता ही है, लेकिन उतना डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं है। पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो, ये मतलब 6x + 2y और ये इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस का 16 = 0, और यहाँ देखो ये कितना है 12x - 2ky और प्लस 32 = 0। आई बात समझ में, ये माइनस का है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मार्कर कहाँ चला गया, हीरा। ये इसका कितना है, देखो ध्यान से, ये इसका डबल है, 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, मतलब ये इसका डबल है ना, तो ये वाली वैल्यू भी इसकी डबल होगी, मतलब ये वाली वैल्यू इसके डबल होगी। आई बात समझ में, मतलब k को मैं कितना रखूं कि 2 का दुगना कितना होता है 4, तो k को अगर मैं 2 रख दूं मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल 2 2 जा 4, तभी तो इसका डबल हुआ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सी। आई बात समझ में, तो इसको हम इतनी तेजी से और इतनी आसानी से कर सकते थे। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ही समय लगाना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि हमें समय बचाना है और बिल्कुल एक्यूरेसी से आंसर करना है, और कम समय में पेपर को बिल्कुल कंप्लीट करके दोबारा से रीचेक भी करना है कि कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं क्वेश्चन में कुछ और पूछा और मैंने कुछ और निकाल दिया हो, कहीं मेरा आंसर तो गलत नहीं है। आई बात समझे, तो ये तभी हो पाएगा जब हम बिल्कुल सही समय में, मतलब विदिन समय में 2 सवा 2 घंटे में पेपर कर लेंगे, और वो कैसे होंगे, वो इसी तरीके से होंगे। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 8 चेयर एंड 5 टेबल की कॉस्ट इतनी है और 5 चेयर 3 टेबल की कॉस्ट इतनी है, ईच चेयर की बतानी है। तो क्या करना है, सिंपल सा हमें बहुत तेजी से लिखेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 10500, और इसको क्या लिख लेंगे 5x प्लस 3y है ना, इक्वल टू कितना 6450। अब क्या करेंगे भाई, हमें इसका निकालना है, तो y को हटा दो, तो y को करने के लिए क्या करेंगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई और इसकी 5 से मल्टीप्लाई। तो तेजी से कर लेते हैं, तो 24x प्लस 15y इक्वल टू ये आ जाएगा 11 30 31 500, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, ये 25x, ध्यान से देखना
प्लस 15y इक्वल टू ये कितना आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 6450 की जल्दी से मल्टीप्लाई, है ना, 6450 इंटू 5 कितना रहा है, 33250। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 10,500 इंटू 3 31,500। अब ये माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, देखो तुरंत कट जाएगा। इससे कितना आएगा, माइनस का x, और ये कट गया, और इधर कितना आएगा, माइनस का, ये आ जाएगा हमारा 32,250 माइनस 31,500 कितना रहा है, 750। तो इससे ये कट गया, तो x कितना आ गया डायरेक्ट 750। तो इतनी तेजी से हमें इसको एग्जाम में करना होता है। आई बात समझ में, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस कैलकुलेशन आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = 8 डोंट हैव अ सॉल्यूशन इफ k = डोंट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब होगा नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये देख लो, ये इसका कितना है, ये इसका डबल है, 3 2 या 6, तो 5 का डबल कितना होगा 10, तो 5 2 या 10, डायरेक्ट ऐसे कर लो, इतना करने की जरूरत नहीं है। मतलब k = कितना होना चाहिए 10। आई बात समझ में। तो हमें कंडीशन पता होगी तो हम तुरंत इसको कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगाना है। अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10वां, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन्स विच आर। ठीक है, विच आर मतलब पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, इंटरसेक्टिंग एट b एंड a। अब देखो ध्यान से, जब भी हमें ये क्वाड्रेंट पढ़ा है हमने इस तरीके से, तो ये क्या होगा +y और ये -y, और ये क्या होगा -x, और इधर क्या होता है +x। तो x = a, x = a कहीं पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर है x = a, यहाँ पर ये a है, x = a, तो यहाँ पे जो हम लाइन खींचेंगे वो हमेशा किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस के। और उसी तरीके से y = b, y = b समथिंग यहाँ पे मान लिया मैंने, ये b है, तो इस पे कोई लाइन खींचेंगे तो ये हमेशा किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस को। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ कट किया, तो जहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, b, मतलब दोनों ने एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया, a, b पे। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी x = समथिंग होगा और y = समथिंग होगा, तो हमेशा ये जो इधर ये पॉइंट होंगे उन्हीं पे इंटरसेक्टिंग करेगा, याद रखना हमेशा। सपोज करो जैसे ये दे देता है, ये x = -5 और y = -4, तब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, -5, -4। अगर ये ऐसे दे देता x = 5 और y = -3, तब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, 5, -3। आई बात समझ में। तो हमेशा याद रखना, जब भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो हमेशा वो इंटरसेक्टिंग करेंगे, कहाँ पे, जो x कोऑर्डिनेट दिया होगा वहाँ पे और जो y कोऑर्डिनेट दिया होगा वहाँ पे। अच्छे से समझ में आया। तो ये हमारे टॉप 10 एमसीक्यू थे। आप वीडियो को ध्यान से देखना, तो विदिन 15-20 मिनट में मैंने सारे एमसीक्यू करा दिए। जब मैं इतनी आसानी से इतनी जल्दी कर सकता हूँ तो आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आप में और मेरे में बस यही अंतर है कि मैं टीचर हूँ तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो मैं कर ले रहा हूँ। अगर आप भी इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतनी आसानी से कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, और ना वन शॉट वीडियो देखने से होगा। वीडियो को देखो, उसको कंसेप्ट समझो, और उसके जैसे एमसीक्यू के 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन लगा लो, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे समझ में, तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय श्री राम, जय राधो माधव।